नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और मार्च की तारीख है 18। सरसों में आज कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, लेकिन सलोनी प्लांट ने कल जितना भाव बढ़ा करके वापस डाउन किया था, आज उतना ही फिर वापस ऊपर पहुंचा दिया है। जयपुर में थोड़ा सा सुधार दिखाई दिया है, लेकिन भरतपुर आज फिर थोड़ा सा कमजोर है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों के बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं हुई है। जयपुर का बाजार कल से कुछ कमजोर खुला था, लेकिन शाम के समय में फिर बाजार तेज हो गया है। सुबह बाजार खुला करीब 5675 रुपए पर, जयपुर की बात कर रहा हूं, और उसके बाद शाम के समय में अब इस समय बताया गया है कि भाव है 5750 रुपए, यानी 75 रुपए तक बाजार सुधरा है। सलोनी प्लांट भी आज सुबह 25-25 रुपए करके 3 बार में 75 रुपए तक भाव बढ़ाया है और इस समय 6100 रुपए के स्तर पर कारोबार चल रहा है शमशाबाद में। इसमें अभी कुछ और सुधार की गुंजाइश है और भरतपुर का भाव जैसे कल खुला था 5301 रुपए, बाद में 5400 रुपए तक कारोबार हुआ, लेकिन आज भाव खुला 5277 रुपए, कल से थोड़ा सा कम, और अभी भी भाव वही स्थिति है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत खराब मौसम बना हुआ है, और राजस्थान के 20-22 जिलों में और मध्य प्रदेश के 20-22 जिलों में और हरियाणा के एक बड़े एरिया के अंदर बरसात हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है कई जगह पर। राजस्थान में तो 3-4 दिन से ये सिलसिला चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी 2 दिन से मामला जारी है। आज सुना है कि हरियाणा के कई इलाकों में जो जीटी रोड की जो बेल्ट है, जिसको चंडीगढ़ दिल्ली मार्ग कहा जाता है, उस रोड पर जो कई जिले हैं, 7-8 जिलों में आज अच्छी बरसात बताई है। तो ये जो बेमौसमी बरसात हो रही है और इससे पहले तेज हवा के साथ जो बरसात आती है, फिर ओलावृष्टि होती है, इससे फसल को नुकसान ही होना है, होता है, और होता अगर आगे होगा तो आगे भी नुकसान ही होगा। कुल मिलाकर के फसल देर से आएगी, फसल का उत्पादन घटेगा, फसल की क्वालिटी घटेगी। इन सब चिंताओं को देखते हुए अब लगता नहीं है कि जो बाजार है, सरसों का जो भाव है, अब यहां से कुछ और कमजोर होने की स्थिति की तरफ बढ़ सकता है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अब आगे आवक इससे ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 14 लाख बोरी तक का जो लेवल हम देख चुके हैं और आज फिर 12 से नीचे है, 12 लाख बोरी से नीचे है लगभग, और आवक अब ज्यादा बढ़ने की संभावना लगती नहीं है, इसलिए भाव भी नीचे नहीं जाएगा ज्यादा। और जिन लोगों को अब स्टॉक करने का मन है, उनको अब स्टॉक करने के लिए ये ठीक अवसर है, यहां से परचेज करना चाहिए, और उम्मीद की जा सकती है कि 2 से 3 महीने के भीतर में बाजार 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक बढ़ने की संभावना बन सकती है। ये मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि ये मेरा अनुमान है, मेरा आकलन है, मेरा अपना एक विश्लेषण है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही 100% सही हूं। आप अपना जो कारोबार करें, आप उसमें अपने विवेक से फैसला लें या अपने जानकारों से, विशेषज्ञों से फिर सलाह करके कारोबार करें। नरमा कपास के बाजार में कोई परिवर्तन नहीं है। नरमा कपास का बाजार बिल्कुल स्टेबल होकर के खड़ा है। 77-7800 से लेकर के 8000 रुपए तक का कारोबार उत्तर भारत की मंडियों में। लगभग यही स्थिति गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाजारों में भी है। आवक भी अब थोड़ी थोड़ी घटने लगी है। आज भी आवक 1 लाख और 7-8 हजार के आसपास दिखाई दी है, लेकिन बाजार में कोई अभी सुधार की गुंजाइश नहीं बन रही है। मार्च एंड आते आते अभी 10-12 दिन मार्च के पड़े हैं, लगता है कि कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का बाजार 5277 रुपए पर खुला है और अभी भी यही लेवल बना हुआ है। जयपुर 5675 रुपए खुला था, अब 5750 रुपए है। सलोनी 6075 रुपए तक था थोड़ी देर पहले तक, लेकिन अब 6100 हो गया है। कोटा 5300, दिल्ली 5550, चरखी दादरी 5500, निवाई मंडी 5200, टोंक 5180, केगड़ी मंडी 5300, मंदसौर 5100, अलवर 5300, खैरथल 5350, नडबई 5277, गंगापुर 5250, अलीगढ़ 5100, मुरैना 5100। आदमपुर में आज भाव रहा है सरसों का 5199 रुपए, आप 5200 कह सकते हैं। सिरसा में 5231 रुपए, बरवाला में 5250 रुपए, अबोहर में 5405 रुपए, ऐलनाबाद में 5781, हिसार में 5300, गोलूवाला में 5041,
और नरमा आज आदमपुर में बिका 7,842, सिरसा में 7,795, विजयनगर में 8,032, रूपगढ़ में 8,040, संग्रिया में 7,835, बरवाला में 7400 रुपये, अबोहर में 7,625, पीलीबंगा में 7,669, गोलेवाला में 7800 और सूरतगढ़ में 7,885 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।